प्यारे साथियों, बात करेंगे इस अध्याय में निबंध लेखन यानी कि ऐसे राइटिंग। देखिए, निबंध क्या है? निबंध मतलब जो अच्छी तरह से बंधा है। निबंध का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से बंधा हुआ। इसमें कोई टॉपिक होता है, उसी के ऊपर हमें लिखना होता है। क्या है इसकी विशेषता? अच्छे निबंध की विशेष, सरल शब्दों में लिखना चाहिए, छोटे वाक्यों में अपनी बात कहनी चाहिए, व्यापक जानकारी जुटाने के बाद ही पहले उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, मन में उठे विचारों भावों क्रमबद्ध लिखना चाहिए, सुंदरता और रोचकता बनाने के लिए मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बात को दोहराने और कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, शब्द की समय सीमा का ध्यान बहुत जरूरी। अब निबंध के एक उदाहरण जैसे प्रदूषण है। अब इसका निबंध देखिए। दुनिया में जीवन बनाए रखने के लिए पानी, हवा, मिट्टी, इन तीनों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इनमें से किसी एक अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रकृति ने जीवन के लिए हमें यह अनुपम उपहार दिया है। लंबे समय तक इनके उपयोग के लिए इनको संजोए रखना आवश्यक है। मनुष्य ने स्वार्थ बस इसका शोषण करना आरंभ कर दिया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से वातावरण दूषित हो जाता। वातावरण का दूषित हो जाना ही प्रदूषण है। प्रदूषण का मानव जीवन एवं समस्त प्राणियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण के मुख्य 3 प्रकार हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मिट्टी यानी कि मृदा प्रदूषण। जल हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक वस्तुओं में से एक है। अब जल में अपशिष्ट पदार्थ मिलाकर उसे दूषित कर देते हैं, तो यह जल प्रदूषण कहलाता है। बहते जल में नाली नालों का गंदा पानी छोड़ना, पशुओं को नहलाना, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी छोड़ना, ये सब जल प्रदूषण को बढ़ाने वाले कारक हैं। इसी प्रकार वायु को दूषित किया जा रहा है। निरंतर पेड़ काटे जा रहे हैं, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, इससे निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। कारखानों की चिमनियों से दिन रात धुआं निकलकर वायुमंडल में फैल रहा, इससे श्वसन यानी कि जो सांस से रिलेटेड श्वसन संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। जल प्रदूषण से त्वचा संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। पेड़ों के बढ़ते कटान से और नदी नाली की गंदगी मिट्टी में समा जाने से, कारखानों का विषैला कूड़ा भी जमीन में दबाने से मिट्टी प्रदूषित होती जा रही। यदि हमने इस ओर ध्यान न दिया, वातावरण और अधिक प्रदूषित हो जाएगा, बीमारियां भी बढ़ेंगी और जीना दूभर हो जाएगा। बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इन सभी प्रदूषणों से बचने के लिए हमें सचेत होना चाहिए। सभी को खुद से पहल करनी चाहिए। पेड़ पौधों को बढ़ावा देना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, बहते जल में गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी समझते हुए हमें प्रदूषण मुक्त समाज बनाने की क्या लेनी है? शपथ। अब ये गणतंत्र दिवस, इसको आप पढ़ेंगे, गणतंत्र दिवस है, इसके ऊपर निबंध है। ये प्रातःकाल की सैर है, मॉर्निंग वॉक है। होली है, इसके ऊपर निबंध है। ये सब आप पढ़ लेंगे, हमें अंत में कुछ काम मिलेगा निश्चित तौर से। स्वतंत्रता दिवस पर लिखेंगे जैसे गणतंत्र दिवस है। शासन का महत्व, कांवड़ यात्रा, दीपावली, मेले का वर्णन, बाढ़ का दृश्य। नोटबुक पर लिखने की चीज़ें सब नोटबुक पर लिखी जाएंगी। और हमने ये चैप्टर भी पढ़ लिया है। बस ये कुछ चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें एलेबोरेट नहीं किया जा सकता है। बट हाँ, आप यदि एक बार पढ़ेंगे तो आप बेहतर समझ भी पाएंगे। धन्यवाद।